नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। जैसा कि आप सबको विदित है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब प्रश्न पत्रों का जो है तरीका बदल रहा है। कभी वो उपन्यास पूछ दे रहा है, क्योंकि रचनाएं तो हर किसी ने रट ली है। कभी वो पूछ दे रहा है किस विधा की रचना है, कभी पूछ ले रहा है किस भाषा में लिखा है। तो इसी आयोग के नज़रिए को देखते हुए मेरे द्वारा कुछ नोट्स बनाए गए थे और मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और UBTR के पेपर क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मैं जो अपने नोट्स हैं वो आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। और मैं आज से एक सीरीज़ चला रहा हूँ उत्तराखंड साहित्यकार की, जिसके पहले साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे को और साहित्यकारों को इसमें ऐड करते हुए चलूँगा और फिर उत्तराखंड के टॉपिक्स भी लेते हुए चलूँगा। अपने सारे नोट्स, उस नोट्स में लगभग उत्तराखंड के 6-7 बुकों का निचोड़ मैंने रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं उस टेस्ट सीरीज़ को भी आगे बढ़ा दूँगा। तो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। जाना माना चेहरा है साहित्यकार का, छायावादी कवि भी कहा जाता है। तो अब आयोग क्या कर रहा है यार, उनका जन्म पूछ ले रहा है, कहाँ हुआ, मृत्यु कैसे हुई, किस बीमारी के कारण हुई, माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 30 जनवरी वाराणसी में हुआ। 1889 में हमारे नेहरू जी का भी जन्म हुआ था और 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे कुछ बना के याद कर लेना। इनका निधन 15 नवंबर 1937 को क्षय रोग से हुआ। क्षय रोग मतलब TB की बीमारी से। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, माता का नाम मुन्नी देवी। हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद की रीढ़ भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य संग्रह है वो प्रेमचंद के इंदु मासिक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। तो इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद ने किया था और इनकी एक छायावादी कविता खोलो द्वार इंदु मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा में किया था और इनकी जो काव्य रचना है वो इस प्रकार हैं: चित्राधार, कानन कुसुम, वव्रुवाहन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अयोध्या का उद्धार। कुछ वर्ड्स गलत हो सकते हैं, इस पर करेक्शन करा जाएगा, आप देख लेना। प्रेम पथिक, एक प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि प्रेमा पथिक पुस्तक किसकी है? करुणालय, उर्वशी बहुत फेमस पुस्तक, महाराणा प्रताप का महत्व, शोकोवाच, प्रेम राज्य। इनकी कविताएं: प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, सुनहरा सांप, सलावती। नाटक: अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट। ये इनकी प्रथम एकांकी नाटक था, एक घूंट। और बात करें इनके उपन्यास की, इनके उपन्यास थे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो था एकमात्र इनका अपूर्ण था। अब आयोग थोड़ा पैटर्न बदल के कभी कभी पूछ दे रहा है, उपन्यास तो पूछ रहा है ये उपन्यास है या ये नाटक है। अब वो उसके अंदर भी पूछ दे रहा है। जैसे तितली ग्रामीण जीवन पर आधारित थी, जिसमें ग्रामीण जीवन में सुधार के संकेत दिए गए थे। इरावती एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया अधूरा उपन्यास था। कंकाल नगरीय सभ्यता दर्शाई गई थी इसमें। तो इस टाइप के भी प्रश्न बना दे रहा है। इनके कहानी संग्रह: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, देवव्रत। इनका उपन्यास था छायावाद का नहीं, इनका उपनाम था। जयशंकर प्रसाद को अन्य किन नामों से जाना जाता था, कभी इस प्रकार का भी प्रश्न बन जाता है। तो एक नाम तो आधुनिक कविता का सुमेरु, कलाधर, छायावाद का ब्रह्मा, मूलतः सौंदर्य व प्रेम का कवि भी कहा जाता था इन्हें। अब इनकी एक रचना थी कामायनी। कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। कामायनी को हमारे पंत जी मतलब उत्तराखंड के जो पंत जी थे, सुमित्रा नंदन पंत जी, इनने ताजमहल के समान इसको संज्ञा दी थी। किसको? कामायनी को।
कामायनी खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य था। और कामायनी के पात्र, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मनु और श्रद्धा जयशंकर प्रसाद जी के किस रचना के पात्र थे? वो थे कामायनी के। कामायनी को ही शांतिलाल द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है और पंत जी ने इसको ताजमहल की संज्ञा दी है। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी की जो लेखन शैली थी वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। ठीक है। और कामायनी जो एक इनकी रचना है वो 15 भागों में विभाजित थी। तो जयशंकर प्रसाद जी के हम थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार है। वैसे मैं जो आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और जो अभी नए कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आगे वाला पेज काफ़ी है, और आगे जो पटवारी और लेखपाल और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मतलब काम आ सकता है, वरना पहला पेज काफ़ी है। बाकी इस पेज को स्क्रीनशॉट लेके या इसको लिख लेना आपका। और आपसे यही उम्मीद की जाती है अगर ये आपको टेस्ट सीरीज पसंद आएगी तो मैं आगे को ये टेस्ट सीरीज चलाऊँगा, और इसके साथ साथ उत्तराखंड की भी सीरीज़ चलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी ड्यूटी में सरकारी सेवा में हूँ तो समय हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं समय निकालूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।